दोस्तों, नेपाल में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटे हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने अब भारत से सटे इलाकों में भी सख्ती तेजी कर दी है। सुनसरी जिले के कप्तानगंज में हुई हिंसा के बाद सिर्फ सुनसरी ही नहीं बल्कि भारत की सीमा से लगे सिराही जिले के संवेदनशील इलाकों में भी अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि माहौल को बिगड़ने से रोकने और तनाव दूसरे इलाकों तक न फैले, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। सिराहा के मुख्य जिलाधिकारी सुरेंद्र पटेल ने गुरुवार दोपहर 2 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है। जिला सुरक्षा समिति ने हालात की समीक्षा के बाद आशंका जताई कि विरोध प्रदर्शन या हिंसा दोबारा भड़क सकती है। इसी वजह से एहतियात के तौर पर पूरे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कर्फ्यू का दायरा गोलाबाज नगर पालिका 3 के कसाहा खोला से लेकर चौराहा चौक तक और सैनिक चौक से राम प्रसाद तमंगा जनता मल्टीपल कैंपस के आसपास के क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर नेपाल में इस हिंसा की चिंगारी कैसे भड़की। इसकी शुरुआत 26 जुलाई की रात सुनसरी जिले की दीवानगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज इलाके से शुरू हुई। उस समय दोनों समुदाय अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम में जुटे थे। एक और बोलबम यात्रा की तैयारी चल रही थी, जबकि दूसरी ओर दूसरे समुदाय का धार्मिक आयोजन जारी था। इसी दौरान तेज आवाज में बज रहे लाउड स्पीकर और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और मारपीट होने लगी, जिसके बाद कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आ गई। जब हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगे तो सुरक्षा बलों ने पहले भीड़ को समझाने और चेतावनी देकर हटाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के नहीं मानने पर उन्हें गोली चलानी पड़ी। इसी फायरिंग में 24 साल की एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग और कुछ सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए। हिंसा के बाद हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू और सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। साफ चेतावनी दी है कि जो भी कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हालात पहले से बेहतर जरूर हैं, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से सुनसरी जिले की कई नगर पालिकाओं और ग्रामीण इलाकों में अभी कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा इतहरी उपमहानगर और रामधुनी नगर पालिका के कुछ हिस्सों में भी प्रतिबंध लागू हैं। प्रशासन की कोशिश है कि हिंसा की कोई भी घटना न हो और तनाव दूसरे इलाकों तक फैलने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। उधर नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद NSC की अहम बैठक हुई है, जिसमें सुनसरी हिंसा और देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही सभी सुरक्षा एजेंसियां और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित तनाव से समय रहते निपटा जा सके। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि सुनसरी से शुरू हुआ तनाव दूसरे संवेदनशील इलाकों तक न पहुंचे। इसी आशंका को देखते हुए भारत की सीमा से लगे सिराहा जिले में भी अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हालात में पहले के मुकाबले सुधार आया है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। यही वजह है कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने तथा अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहा है। आपको इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।